चतुर्थस्थ राहु के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। वशिष्ठ जी के अनुसार सूर्य यदि न विनयो भ्रातृमित्रादि हानि, अर्थात यदि राहु चतुर्थ में हो तो व्यक्ति उद्दंड और उद्धत होता है, इसके भाई मित्र आदि नहीं होते। गर्ग जी के अनुसार बंधुस्थानगतो राहु भेद पीड़ा करो भवेत गावे कर्किणी मेषे च स च बंधु प्रदो भवेत, अर्थात यदि राहु चतुर्थ में हो तो बंधुओं को कष्ट देता है, यदि यह राहु मेष वृषभ व कर्क में हो बंधुओं को सुख देता है। चमत्कार चिंतामणि के अनुसार यदि जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में राहु हो तो मनुष्य की माता रुग्णा रहती है, मनुष्य को मानसिक चिंता रहती है। यदि यह राहु मेष कर्क मिथुन और कन्या का हो तो यह कहा हुआ फल नहीं होता है, अर्थात मनुष्य को माता का सुख होता है और चित्त की स्थिरता होती है। यह राजा का बंधु ही होता है, अर्थात यह राजा का प्रेम पात्र होता है। जीवनाथ भाव प्रकाश के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म समय में राहु फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव में हो तो उसकी माता को कष्ट होता है, अपने शरीर में कदाचित भारी शीतलता हो भी सकती है, किंतु अंदर अंतःकरण में सदा संताप रहता है। यदि राहु वृषभ मिथुन कन्या कर्क अथवा मेष राशि में होकर चतुर्थ भाव में हो तो राजाओं के द्वारा हित होता है। खान खाना जी के अनुसार यदि राहु चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य सदा दुखी, परदेश में रहने वाला, मूर्ख, झगड़ालू तथा सुखहीन होता है और इसका हितैषी कोई नहीं होता। हरिवंश जी के अनुसार यदि चतुर्थ में राहु हो तो मनुष्य अपने ही लोगों का शत्रु, अति कामुक, आलसी, साहसी होता है। यदि यह राहु अशुभ संबंध में हो तो कभी भी मनुष्य सुखी नहीं होता। महेश जी के अनुसार यदि चतुर्थ भाव में राहु हो तो मनुष्य का सुख नष्ट होता है, मित्र और पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता और यह मनुष्य घुमक्कड़ होता है। वैद्यनाथ पारिजात के अनुसार यदि राहु चतुर्थ में हो तो स्त्री जन आदि को कष्ट होता है। मानसागरी जी के अनुसार चतुर्थ भाव में राहु हो तो धन और बंधुजनों से रहित, गांव के लोगों से पृथक, एक किनारे में रहने वाला, नीच का साथी, चुगलखोर पापी, एक पुत्र वाला, क्रश स्त्री का पति होता है। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार यदि चतुर्थ में राहु हो तो मनुष्य मूर्ख, दुख देने वाला किंतु मित्रों सहित होता है, ऐसा मनुष्य अल्पायु होता है। जातक भरण के अनुसार यदि राहु चतुर्थ में हो तो मनुष्य दुखी, पुत्र मित्र तथा स्वजनों से रहित एवं सदा घूमने वाला होता है। मीनराज बृहद यवन जातक के अनुसार यदि राहु चतुर्थ में हो तो माता पिता को कष्ट होता है, इसके मित्र भाइयों का नाश होता है। भृगु सूत्र के अनुसार चतुर्थ भाव में राहु होने से मनुष्य के पास बहुत अलंकार होता है, 2 स्त्रियां होती हैं, नौकर होते हैं अथवा स्वयं नौकरी करता है। माता को कष्ट होता है यदि कोई पाप ग्रह साथ हो तो यह दुष्ट फल निश्चय ही होता है। यदि राहु के साथ शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये दुष्ट फल नहीं होते। मनुष्य चिंतित, दुखी, प्रवासी और अपने लोगों से झगड़ने वाला होता है। इसके पास चौपाए पशु नष्ट होते हैं। रावण संहिता के अनुसार चतुर्थ राहु विमाता और द्विभार्या योग बनाता है। स्त्री राशि का राहु हो तो जातक का एक ही विवाह होता है तथा संतति भी होती है, व्यापार में उसे हानि उठानी पड़ती है। होरा रत्न के अनुसार यदि जन्म के समय चौथे भाव में राहु हो तो जातक सुख का नाश, धन पैदा करने वाला, पुत्र व मित्र सुख नहीं प्राप्त करने वाला, अधिक भ्रम में रहने वाला होता है। ज्योतिष रत्नाकर के अनुसार चतुर्थ भागवत रहने से राहु जातक भ्रमणशील, मित्र पुत्र एवं स्वजन आदि सुख विहीन, अर्थात आत्मीय पुरुष से रहित होता